हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज का हमारा टॉपिक होगा, देखो दो क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, और उन दो क्वेश्चंस में क्या क्या लगाएंगे। एक तो हमने ये चीज लगानी है कि हमारा जो लोन अकाउंट है, ठीक है, लोन अकाउंट आएगा एक क्वेश्चन में। और दूसरे क्वेश्चन में क्या आएगा, दूसरे क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, पहले वाले में लोन अकाउंट और प्रोपोर्शनेट कैपिटल दोनों होंगे। प्रोपोर्शनेट कैपिटल और दूसरे क्वेश्चन में प्रोपोर्शनेट कैपिटल है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक, आ जाते हैं क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जी के एंड डब्ल्यू। तीन पार्टनर्स है हमारे पास, जी के और डब्ल्यू, एज एट 31 मार्च 2019। हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मतलब क्या, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है हमें 3:2:1। फिर उसके बाद बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट के बाद क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 जी रिटायर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स वर अग्रीड अपॉन। कौन सा वाला रिटायर हुआ है पार्टनर, थ्री वाला रिटायर हुआ है, और उसमें कुछ हमारी अरेंजमेंट्स हैं। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 15,000। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टू बी वैल्यूड एट अंडर। कैसे कैसे, स्टॉक 10,000 रुपए का, सन्ड्री डेटर्स 11,500 का, लैंड एंड बिल्डिंग 18,000, प्लांट एंड मशीनरी 16,500 और सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के, 9,200 रुपए का। फिर उसके बाद लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 500 रुपए टू बी ब्रॉट इनटू स्टॉक्स। फिर उसके बाद द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट 35,000 बिटवीन के एंड डब्ल्यू इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3। मतलब क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया हुआ है। फिर उसके बाद कह रहा है एंड द एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और टू बी ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एज द केस में। फिर 13,150 रुपए पेड करा है हमने जी को, और बैलेंस क्या करा है हमने, पेड करा है टू इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो इसमें क्या करना है हमें, लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। लेजर अकाउंट्स मतलब कि आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। और साथ में क्या बोल रहा है, लोन अकाउंट बनाना है जी का। तो पहले स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, फॉर्मेट हमारा सेम ही रहेगा। क्या क्या रहता था फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के स्टार्टिंग में हमसे बोल रहा है क्वेश्चन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बस फायदा और नुकसान देखना होता है। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी बताइए, 10,000 बताइए। पहले कितनी थी, पहले स्टॉक की वैल्यू थी 12,500। तो 12,500 से हमारा 10,000 पे आ गया स्टॉक, मतलब क्या हो गया, हमें ढाई ढाई हजार का नुकसान हो गया। तो स्टॉक करके डाल देंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास क्या है, सन्ड्री डेटर्स हैं 11,500 के। डेटर्स कितने के थे, 12,000 के थे। 12,000 से 11,500 हो गए तो 500 का लॉस। फिर उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग है 18,000 की। लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 की थी, 15,000 से 18,000 की होगी, 3,000 का फायदा हो गया। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3,000 रुपये। फिर और क्या है इसमें, और है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 16,500 की। तो प्लांट एंड मशीनरी डाल देंगे 16,500 में। लेकिन इसमें पहले कितने की वैल्यू थी प्लांट एंड मशीनरी की हमारी, प्लांट एंड मशीनरी थी हमारे पास 18,000 की थी। 18,000 से 16,500 की हो गई, मतलब क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। तो टू प्लांट एंड मशीनरी करके डाल दोगे 1,500 रुपये। फिर नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे पास 9,200 के। क्रेडिटर्स कितने के थे, क्रेडिटर्स थे हमारे पास 10,000 रुपए के थे। अब 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स अगर 9,200 के रह गए, मतलब क्या हो गया हमें,
₹800 का फायदा हो गया, क्योंकि क्रेडिटर अगर कम हो रहे हैं मतलब क्या, हमारी देनदारी कम हो रही है, देनदारी कम हो रही है तो हमें फायदा हो गया कितने रुपए का, ₹800 का। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना रुपया, ₹800। और क्या है, एक लाइबिलिटी बनी है, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटिंग टू ₹500 इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट। मतलब क्या, ₹500 की एक लाइबिलिटी बढ़ गई, मतलब क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम करके डाल दोगे यहाँ पे अकाउंट, कितने का, ₹500 का। और कोई है पॉइंट इससे रिलेटेड, और कुछ नहीं है। तो बस टोटल करो और अमाउंट निकाल दो, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है देख लेते हैं। तो टू साइड का देख लेते हैं पहले, ₹2500 प्लस, ₹2500 प्लस ₹500 प्लस ₹1500 प्लस ₹500, 5000 आ रहा है सर, 5000 आएगा। यहाँ पे क्या डाल दोगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 5000 में से माइनस कर दोगे 3800, कितने का लॉस हो गया, हमें 1200 का लॉस हो गया। देखो इससे रिलेटेड अगर जो भी तुम्हारे टॉपिक्स वगैरह बचे होंगे तो उसके लिए पूरी सीरीज बना रखी है मैंने, तो उसमें सीरीज में देख लेना, ठीक है। 1200 का लॉस आ रहा है, ठीक आ रहा है। किस किसके बीच में पड़ जाएगा ये, जी के और डब्ल्यू के बीच में, जी के और डब्ल्यू के बीच में, कैसे रेशियो में, 3:1 में। तो इसको बांट देंगे 3:1 में, 1200 को, 600 रुपये, 400 रुपये, और यहाँ पे आ जाएगा 200। इवेल्युएशन अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट सेम ही रहेगा, पहले एंड लाइन बना लो इसकी, ठीक है। ये बिटवीन लाइन है, पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, जी के और डब्ल्यू। ये आ गया जी का, ये के और ये डब्ल्यू। बाई साइड भी ये आ जाएगा, जी के और डब्ल्यू। स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्टिंग कैसे होती है, बाय बैलेंस बीडी से। तो बाय बैलेंस बीडी के हिसाब से बस कैपिटल उतारोगे कितनी, 22,000, 13,000, 9,000, 22,000, 13,000 और 9,000। फिर उसके बाद पहले बैलेंस शीट में देखते हैं क्या चीज बढ़ने वाली है हमारी। जनरल रिजर्व बढ़ता है एक, 12,000 को बांटेंगे बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। 12,000 को बांटोगे 3, 2, 1 में, यहाँ पे जी का आ जाएगा, यहाँ पे के का, यहाँ पे डब्ल्यू का, ठीक है। जी के और डब्ल्यू, 12,000 का 3/6 आ जाएगा 6,000, यहाँ पे आ जाएगा 4,000 और यहाँ पे 2,000। बांट दो इसको, 6,000, 4,000 और 2,000। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और कुछ है इसमें बढ़ने वाला। एक ये गुडविल है, गुडविल जाएगी तुम्हारा, गुडविल क्या करके जाएगी, तो गुडविल करके चली जाएगी। तो गुडविल करके डाल देंगे, कितना है, 7,500 है। टू गुडविल, 7,500 को बांटोगे। तो वर्किंग नोट में करना चाहो तो वर्किंग नोट में कर लेना, वरना डायरेक्ट भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। क्या, 7,500 को बांटेंगे 3/6 में, कितना आ गया, 3,750। फिर 7,500 को बांटेंगे
2/6 में 2500, फिर 7500 को बांटेंगे 1/6 में, दैट इज 1250। इतना हो गया बात। गुडविल बढ़ गई। गुडविल के बटने के बाद और कोई चीज नहीं है जो बटने वाली है। इसके बाद हमने क्या करा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आ रहा है हमारे पास, लॉस आ रहा है, तो 600 400 200 डाल देंगे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 600 400 और 200 हो गया। तो बस पार्टनर्स कैपिटल में हो और यहाँ से चीजें डालते रहेंगे। देखो पहला वाला पॉइंट हो चुका है, दूसरा वाला पॉइंट और तीसरा वाला पॉइंट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास कौन सा वाला पॉइंट है देने के लिए, एक ये वाला पॉइंट दे सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है 13,150 रुपये पेड टू जी, तो 13,150 रुपये दे दो जी को टू कैश अकाउंट, और जी के उसमें अमाउंट डाल देंगे कितना, 13,150। बाकी क्या बचा हमारे पास, बाकी जो बचा है कह रहा था बैलेंस ड्यू टू हिम वाज टू बी पेड इनटू 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। बैलेंस निकालना पड़ेगा, उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंट्री गुडविल की बनानी पड़ेगी। गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यूड एट 15,000। वर्किंग नोट बनाएंगे, पहले एक वर्किंग नोट बनाएंगे। चलो वर्किंग नोट बनाओ। काय का वर्किंग नोट है, फॉर गुडविल, फॉर गुडविल, ओके। गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू, फर्म की गुडविल जो हमें दी गई है कितनी दी गई है, 15,000 रुपए दी गई है। और क्या बोला है, बस कह रहा द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट 35,000 बिटवीन के एंड डब्ल्यू इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3। इससे कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो सॉरी जो गेनिंग रेशियो रहेगा वो 2:1 रहेगा। तो बस गुडविल ये फर्म की है, इसमें से किसका शेयर निकालोगे, पहले इसमें से एक पार्टनर का शेयर निकालोगे, जी शेयर ऑफ गुडविल डालना। 15,000 का कितना, 3/6, तो 15,000 का 3/6 आ जाएगा तुम्हारा 7,500। तो इसको गेनिंग रेशियो में बांट दोगे 2:1 में। देखो ये अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो रेशियो है ना तुम्हारा 4:3 वाला, ये 4:3 जो है कैपिटल बांटनी है इस रेशियो में हमने, ठीक है। इस रेशियो में क्या करना है, कैपिटल बांटनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो ये रेशियो है ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये नहीं है इसका मतलब। तो बस क्या करना है हमने, इसमें कैपिटल बांट के रख देनी है। 2:1 में निकालोगे पहले 7,500 को, तो आ जाएगा 5,000 और 2,500। गुडविल आगे हमारे क्या क्या करके आ जाएगा इसमें, बाय बाय केज कैपिटल अकाउंट और बाय डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट किसके उसमें डालोगे, इसमें डालोगे 5,000 और 2,500, और इधर क्या करोगे, टू जीज कैपिटल अकाउंट करके 5,000 और 2,500। और क्या बोला है क्वेश्चन में, चेक करो। और देखो जब भी हमारा इस तरीके से कहेगा ना कि पूरी कैपिटल जो फर्म की फिक्स हुई है वो 35,000 पे फिक्स हुई है और बाकी के पार्टनर्स कैपिटल हमारा ला रहे हैं, जब भी ये प्रोपोर्शनेट का क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, आपको 2 बार प्लस माइनस करना पड़ेगा। कैसे करके देखो और समझो, डाउट्स रह जाएंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। यहाँ पे पहले तो इसको डबल लाइन से टोटल करोगे, ठीक है। देखो कितना कितना आ रहा है, 22 और 28, 28,000 और 5,000 और 2,500, 28,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500, तो हो गया 35,500। इसका 13,4 17,000 और इसका 9 और 2 11,000। यहाँ पे भी यही लिख लोगे, कितना कितना है 35,500, 17,000 और यहाँ पे 11,000। इसको बैलेंस करोगे यहाँ पे टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी में करोगे इसको, कितना था 35,500, ये 5 है। 35,500 में से माइनस करोगे कितना 3,750
फिर -600, फिर -13,150, हो गया 18,000 रुपये। तो इसका आ रहा है 18,000। ये बैलेंस शीट करके अभी उधर जाएगा, या फिर इसको तुम इस तरीके से भी डाल सकते हो इस वाले के लिए ना, ये 18,000 के लिए। इसके लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना थोड़ा। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 13,150 पर पेड टू जी। तो हमने क्या करा था यहाँ पे, 13,150 रुपये टू कैश अकाउंट करके जी को पेमेंट करा था। उसके बाद हमसे ये कह रहा था बैलेंस ड्यू टू हिम वॉज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो ये जो इसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं, ये जाएगा इसके लोन अकाउंट में। तो इसके लोन अकाउंट में अमाउंट डालना है। यहाँ पे क्या करोगे, एक और एंट्री बनाओगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ऐसे ही इस वाले को भी कर लेते हैं शिफ्ट। ये इधर से ऐसे ही रहेगा। इसको शिफ्ट करने के बाद ना, इसको टू जीज लोन अकाउंट करके डालोगे, ये 18,000 जो आ रहा है। अब के का निकाल लो, के का कितना, 17,000 माइनस 2500 400, 17,000 माइनस 2500 माइनस 400 माइनस 5,000, कितना आ गया, 9,100। 17,000 माइनस 2500 माइनस 400 माइनस 5,000, दैट इज 9,100। ये आएगा तुम्हारा टू बैलेंस पेड। और बाकी कितना है, 11,000 माइनस 1,250 माइनस 200 माइनस 2500, कितना आ गया, 7,050 रुपये। अब ये वाला बैलेंस सी डी जो था, ये इधर आएगा बाय बैलेंस बी डी में, बाय बैलेंस बी डी। अब देखो इसमें जी का काम खत्म हो गया, बचे कौन, के और डब्ल्यू। के और डब्ल्यू में डालोगे कितना, 9,100 रुपये, और इसमें कितना, 7,050 रुपये। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमसे बोला था, तो यहां से क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप तरीके से देख लेना, क्योंकि इसके जैसे क्वेश्चन अभी तक नहीं करे, आगे आएंगे बट अभी तक नहीं करे। क्या चीज कह रहा है, हमसे ये बोल रहा है कि जो कैपिटल होगी ना फर्म की, वो फिक्स्ड होगी 35,000 पे। वर्किंग नोट में उतार लेना। अब ये वर्किंग नोट डाला था यहाँ पे फॉर गुडविल। अब यहाँ पे जो आएगा वर्किंग नोट फॉर व्हाट, वर्किंग नोट आ रहा है हमारा किस चीज के लिए आ रहा है, कैपिटल के लिए। वर्किंग नोट फॉर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आफ्टर जीज रिटायरमेंट। जी के रिटायरमेंट के बाद फर्म की कैपिटल कितनी है और कैसे करके हो रही है, इसमें देखें 35,000 को बांटने के लिए बोल रहा है 4:3 में। तो हमसे बोल रहा था 35,000, इसको बांटोगे 4:3 में। तो 35,000 का 4:3 में बांटो, कितना आ गया, 20,000 और 15,000 आ जाएगा। मतलब क्या, ये तुम्हारी कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, तो इस कैपिटल को करने के लिए क्या करोगे, होता ही इस तरीके से है। कैसे करके लिख दोगे, यहाँ पे पहले लिख देना टू बैलेंस से सीडी कर देना, कितना कितना 20,000। और इसको सॉरी, ये बाकी दोनों पार्टनर में जाएगा, पहला वाला पार्टनर जा चुका है। कितना कितना था, 20,000 और 15,000 बताओ, इतनी होनी चाहिए कैपिटल तुम्हारी। अब इतनी कैपिटल करने के बाद इसमें अमाउंट निकालोगे कितना कितना और कैसे कैसे। देखो कैपिटल में हमने बाय बैलेंस बीडी डाला था 9100 और 7050। अब इसमें दोनों को ही कैपिटल लाने की जरूरत पड़ेगी, तो बाय कैश अकाउंट करोगे। और कितना कितना
20,000 में से 9,100 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 10,900 रुपये तो ये लाएगा। इस तरीके से करते हैं इसको, 10,900 रुपये ये लाएगा। तो 15,000 में से उसको माइनस कर दोगे 7050 को, तो आ जाएगा हमारे पास 7950। 7950, इसको चेक कर लो, यही आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो बैलेंस हमारा रिवैल्यूएशन का यही आ रहा था, और लोन अकाउंट का 18,000 आ रहा है, और के और डब्ल्यू की जो कैपिटल है 15,000 और 20,000 है, ठीक है? और के का जो बैलेंस देखो क्या रहा है ना, कैश ब्रॉट बाय के 10,900, और ये कितना रहा है? 7,950। मतलब कि हमारा क्वेश्चन जो करा हुआ है अब तक का ठीक है। बस इसके बाद टोटल करना है और कुछ नहीं बचा। इसके साथ तो डैश है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और इसमें कितना आ जाएगा? 20,000, और यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 15,000। चाहो तो ये जो जीज लोन करके है ना, इसको बैलेंस बीडी में डाल के फिर तुम यहाँ पे दिखा सकते हो टू जीज लोन करके, बट इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, उतने में हो गया बस वो क्वेश्चन। तो अभी फिलहाल के लिए हटा दो इसको। अब क्या करना है? क्वेश्चन क्वेश्चन में बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट सेम रहता है हमारा बैलेंस शीट का। क्या रहता है? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। देखो बैलेंस शीट में बस चीजें देखते रहो। सबसे पहले क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स डालेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, चेंज देखना, चेंज चेंज आया कोई सन्ड्री क्रेडिटर्स में? सन्ड्री क्रेडिटर्स के 800 रुपये की कमी हुई थी, 9,200 के रह गए थे सन्ड्री क्रेडिटर्स, 9,200। फिर दूसरा हमारे पास है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं आया था, 4,000 के डालोगे बिल्स पेबल। चार हजार के बाद क्या है हमारे पास? जनरल रिजर्व हट चुका है। हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल डालो फटाफट। कैपिटल, कैपिटल किस किस की है? के और डब्ल्यू की। कितनी कितनी निकली कैपिटल? 20,000 और 15,000। उसके अलावा लोन अकाउंट था हमारे पास एक। लोन अकाउंट किसका था? जी का। जी का लोन अकाउंट कितना है? 18,000 का जी का लोन अकाउंट है, ठीक है? और क्या है हमारे पास? एक रिवैल्यूएशन में हमने चीज डाली थी, क्या डाला था? रिवैल्यूएशन में हमने डाला था वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का, एक लाइबिलिटी बनी थी ना, तो एक 500 रुपए की वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की लाइबिलिटी में डालो। लाइबिलिटी, ठीक है, 500। बस इतनी ही चीजें होनी चाहिए, बाकी चेक कर लो अगर कुछ और भी है तो। बस इतना ही है। लाइबिलिटी साइड टोटल कर लो यहाँ से, 9,200 प्लस 4,000 प्लस 2,000 प्लस, दोबारा ले लो, 9,200 प्लस 4,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000 प्लस 500, हो गया 66,700 आ। चेक कर लो आंसर दिया है बैलेंस शीट का, ये आ रहा है टोटल 66,700। टोटल सही आ रहा है। लाइबिलिटीज साइड का एसेट साइड जोड़ लेंगे। एसेट साइड में जोड़ने के लिए क्या क्या हमारे पास? देखो गुडविल हमने बांट दी थी, गुडविल बांट चुके हैं। क्या है? स्टॉक है, स्टॉक 12,500 का दिया है, 12,500 का स्टॉक दिया है, और स्टॉक में क्या आया था हमारा? कमी आई थी 2,500 की। तो स्टॉक कितने का रह गया था? 10,000 का रह गया था स्टॉक, 10,000। फिर दूसरा क्या है? डेटर है 12,000 की। डेटर में कोई चेंज आया था? डेटर में चेंज आया था 500 का, तो 11,500 के रह गए डेटर, 11,500। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है 15,000 की, ये वाली
15,000 की जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसमें देख लो कोई चेंज आया हो तो। लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीमेंट हुआ है 3,000 का, तो 18,000 की हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग। और 18,000 के लैंड एंड बिल्डिंग के बाद और क्या है हमारे पास? प्लांट एंड मशीनरी है 18,000 की। ये प्लांट एंड मशीनरी में देख लो कोई चेंज आया हो तो। ये है 1,500 का चेंज। ठीक, कितने की? 18,000 की थी, 1,500 की कमी आई तो क्या हुआ लैंड एंड बिल्डिंग में, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी में? 16,500 की रहेगा। और क्या है? नेक्स्ट है मोटर व्हीकल है 5,000 रुपये का। मोटर व्हीकल में तो कोई चेंज नहीं आया है। हाँ, मोटर व्हीकल वैसे लिख दोगे 5,000 रुपये। 5,000। देखो कैश के बारे में हमसे कहीं पे भी कुछ भी नहीं बोला। बैलेंस शीट में था हमारे पास कैश, बैलेंस शीट में कैश नहीं था, बट क्या अब हमारे पास है कैश? देखेंगे। कैश हमारे पास एक तो देखो 13,150 रुपये का कैश तो यहाँ पे पेमेंट करा। 13,150 रुपये की पेमेंट यहाँ पे करी कैश की। और उसके बाद कैश यहाँ पे इतने का आ गया, तो इसको जोड़ लो कितना है। देखो बाय वाली साइड का मतलब क्या होता है? बाय वाली साइड का मतलब होता है, बाय कैश मतलब कैश केम इंटू फॉर्म, कैश केम इंटू फॉर्म। और टू वाली साइड का मतलब होता है कैश यूज्ड फ्रॉम फॉर्म। कैश कितना आया कितना गया उसको माइनस कर देंगे बस। तो कितना कितना है? 10,900 प्लस 7,950, और उसमें से माइनस कर दोगे कितना दिया था हमने कैश? 13,150 रुपये का कैश दिया था, तो 5,700 रुपये का कैश आ रहा है हमारे पास। 5,700। इसको कैश में दिखा देना। चलो ये चीज़ें क्या क्या करा था? 10,900 प्लस 7,950 माइनस 13,150, तो आंसर आ रहा था हमारे पास 5,700 रुपये। बस इतनी चीजें होंगी बाई साइड में, चेक करो। 10,000 प्लस 11,500 प्लस 18,000 प्लस 16,500 प्लस 5,000 प्लस 5,700। चेक कर लो। 51,700 आ रहा है। अभी एक आध चीज कोई रह गई है, चेक करो इसमें क्या है। बैलेंस शीट के बाद हमने और क्या था इसमें? बस दोबारा जोड़ो इसको। कितना कितना था? 10,000 था, 11,500 था, फिर 18,000, 18,000 के बाद 16,500 है। 16,500, फिर 5,000, फिर 5,700, 66,700 डॉलर। ठीक है, इस तरीके से बैलेंस शीट बन जाएगी। अब क्या करना है? एक लोन अकाउंट और बनाना है, बस एक लोन अकाउंट और बनाना है, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म। लेजर्स अकाउंट वगैरह वगैरह सभी बन गए, एक लोन अकाउंट और बनाना है। लोन अकाउंट किसका? जी का। क्या फॉर्मेट? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। लोन अकाउंट की स्टार्टिंग कैसे होती है? बाय जीज
कैपिटल अकाउंट से होती है। 18,000 का अमाउंट था और इसमें डेट डेट भी तो डालनी है। एक इसमें डेट का भी डालो पढ़ना, क्योंकि डेट का आ गया। इसको थोड़ा सा पतला कर दे रहे हैं। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। भाई जीस कैपिटल अकाउंट करके डेट कितनी आएगी इसमें? क्वेश्चन में देखना 1 अप्रैल 2019 दी है और हमसे पेमेंट करने के लिए कैसे बोल रहा है, देखो 12% का तो हमारा इंटरेस्ट बोल रहा है और एनुअली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से हमें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। तो एनुअली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पहले तो 1 अप्रैल 2019 लगाओगे यहाँ पे और इंटरेस्ट लगाओगे बाय इंटरेस्ट एट द रेट 12%। तो 18,000 पे 12% का इंटरेस्ट लगाओ, कब तक का लगा? 31 मार्च 2020 तक का लगाओ। ठीक है, 2020 पेमेंट करोगे पहले तो 18,000 का कितना 12% निकालोगे, कितना आया? 2160 रुपये। ठीक है, पेमेंट करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे करेंगे पेमेंट और इसके बराबर में ही यहाँ पे डबल लाइन मार के टोटल करना है। पेमेंट कब होगी? पेमेंट होगी 31 मार्च 2020 को टू बैंक अकाउंट का। पेमेंट कितने की होगी? देखो 3 बराबर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना था, तो 3 बराबर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या हो गया? 6,000 प्लस 2160 रुपये इंटरेस्ट का, मतलब 8,160 रुपये। बाकी क्या बचा? टू बैलेंस सीडी बचेगा। टू बैलेंस सीडी उतार दोगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 12,000। टोटल कर लो, 18 और 2 20, 20,160। 20,160 ये वाला जो बैलेंस है ये यहाँ आएगा। कितनी तारीख को आएगा? 1 अप्रैल 2021 को, नहीं 20 को ही आएगा। यहाँ पे डालोगे बाय बैलेंस बीडी करके आएगा, जस्ट इसकी अगली डेट उतारी है मैंने। बाय बैलेंस बीडी करके 12,000 रुपये और इंटरेस्ट लगाओगे बाय इंटरेस्ट एट द रेट 12%। कितना? 31 मार्च 2021 तक। 31 मार्च 2021 तक 12,000 का 12% लगाओगे 1,440 रुपये। यहाँ पे करोगे पेमेंट सेम डेट पे, कितनी? 31 मार्च 2021 को टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट करके पेमेंट कर दोगे, कितना कितना? 6,000 प्लस 1,440 रुपये, 7,440 रुपये आपने पेमेंट कर दिया। बाकी क्या बच जाएगा? टू बैलेंस सीडी बच जाएगा। कितना बचेगा? 6,000 रुपये का बैलेंस बच गया। टोटल करोगे 13,440, 13,440। फिर यहाँ पे पेमेंट करोगे कितनी तारीख? 1 अप्रैल 2021 को करोगे यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी। पहले पेमेंट उतारोगे, मतलब कितने की है हमारी? 6,000 रुपये की बची है। 6,000 रुपये पे इंटरेस्ट लगाओगे। 31 मार्च 2000 कितना 22 को आपकी होगी अब बाय इंटरेस्ट एट द रेट 12%। इंटरेस्ट लगाओगे 6,000 पे 12% का 720 रुपये। यहाँ पे टोटल हो जाएगा 6,720 और यहाँ पे पेमेंट कर दोगे टू बैंक अकाउंट करके 6,720 रुपये। यहाँ पे कितना अमाउंट है? 31 मार्च 2022। यहाँ पे पेमेंट हो जाएगी 6120, सॉरी 6720। 6,720। बस इतना था क्वेश्चन। 3 से 4 अकाउंट बनाने थे हमने, 3 से 4 अकाउंट बना। क्या क्या बना लिया? सबसे पहले हमने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, फोटो भी खींचते जाना है इसकी। लो, एक ये है,
ये था क्वेश्चन, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये बैलेंस शीट, ये क्या है हमारा लोन अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लगा। क्या है क्वेश्चन, देखो सिंपल सा है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 respectively. As at 31st March 2022, the balance sheet of the firm was as follows. बैलेंस शीट हमें दी गई है। इसके बाद कह रहा है, ऑन दिस डेट, विच डेट, 31st March 2022, क्यू डिसाइडेड टू रिटायर फॉर दिस पर्पज। क्यू ने क्या कहा कि क्यों रिटायर हो रहा है। गुडविल हमारी कुछ वैल्यू कर रही है हमारी 19,000 की, फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो हमारे 30,000 के हैं, और स्टॉक जो कंसिडर्ड करा है 10,000 का। क्यू को हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं, brought in by P&R in such a way as to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio, which was to be 3/5 and 2/5। इस बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिए। क्या करना है, रिकॉर्ड दिस एंट्रीज इन जर्नल ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर द रिजल्टेंट बैलेंस शीट। हमसे जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोला, और क्या बोला कि हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी। अब क्वेश्चन में यहां देख के कंफ्यूज मत होना कि भाई करना क्या क्या। अब भाई बैलेंस शीट बनानी है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा। तो हमें क्या करना है, सभी कुछ करना है, बैलेंस शीट भी बनानी है, बस लोन अकाउंट नहीं बनाना है इस वाले में। पिछली बार वाले में जनरल एंट्री थोड़ी करनी थी, अब पिछली बार वाले में जनरल एंट्री नहीं करनी थी। तो बस इसके हिसाब से क्या क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट डालेंगे, क्या क्या आएगा फॉर्मेट में, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। स्टार्ट करते हैं डालना, क्या क्या चीज है। दूसरा वाला पॉइंट तो पहला पॉइंट तो गुडविल से रिलेटेड है, तो दूसरे वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स वैल्यू कर रहे हैं 30,000 के, पहले कितने के थे, 25 के थे, 30 के हो गए, फायदा हो गया। तो बाय फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट कितने का फायदा हुआ, 5,000 का फायदा हुआ। दूसरा, स्टॉक कंसिडर्ड वर्थ 10,000 रुपए का स्टॉक हो गया। स्टॉक 11,000 का था, 11,000 से अगर 10,000 का हो गया तो हमें क्या हो गया, स्टॉक पे लॉस हो गया है। तो स्टॉक अकाउंट करके डाल दोगे कितना रुपया, 1,000 रुपया। 11,000 से 10,000 का हो गया ना, तो 1,000 रुपये का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। फिर उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद चीज़ें हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड ही नहीं है, तो बस इसको कंप्लीट कर देंगे। और इसमें क्या करेंगे फिलहाल के लिए, इसमें कुछ चीज़ें सही कर लेंगे, ठीक है। इसको टोटल मार लो, ये 5,000 आ जाएगा दोनों तरफ, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 4,000 का फायदा किस किस में बढ़ जाएगा, पी क्यू और आर में। पी क्यू और आर में कौन से रेशियो में, टोटल रेशियो कितना दिया है, 5:3:2 दिया है। 4,000 को बांट लेंगे 5:3:2 में, 2,000, 1,500, और 800। ठीक है, गड़बड़ हो गई क्या, 4,000 को बांटेंगे 3/10 में, 1,200 आएगा इसका, ये वाला जो था ना ये 1,200 था। अब क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ करीब आपकी एंड लाइन आ जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
पर्टिकुलर कौन कौन थे, पी क्यू आर, पर्टिकुलर, पी क्यू आर। हाँ, स्टार्टिंग कैसे होती है हमारी, बाय बैलेंस बीडी से। कितना कितना था बाय बैलेंस बीडी में, 20,000, 10,000, 8,000। ठीक है, तो 20,000 है, 10,000 है, और कितना है, 8,000। फिर 20,000, 10,000, 8,000 के हिसाब से और क्या क्या डालना है। एक रिजर्व है हमारा बढ़ने वाला, रिजर्व बांटोगे 5 3 2 में 3,000 को बाय रिजर्व। 3,000 को 5 3 2 में 1,500, 900, और 600। और क्या है बैलेंस शीट में, देखो और कुछ बटना है। बैलेंस शीट से चीजें खत्म हो गई, सीधे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल देंगे, 2,000, 1,200 और 800 बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना है, 2,000, 1,200 और 800, 2,000, 1,200 और 800। आगे बढ़ते हैं। 2,000, 1,200 और 800 के बाद हम आ जा रहे हैं क्वेश्चन में। बस इसमें देखो क्या क्या चीज है, ठीक। हमसे क्या बोला, हमसे बोला कि जो गुडविल है फर्म की वो वैल्यू कर रही है 19,000। वर्किंग नोट बनाएंगे गुडविल के लिए तो बनाना ही पड़ेगा, और किसी चीज के लिए बनाओ मत बनाओ। तो गुडविल ऑफ फर्म कितने दिए, 19,000 दिए। तो पहले पार्टनर का शेयर निकाल लो जो जा रहा है, कौन जा रहा है, कौन रिटायर हो रहा था, क्यों रिटायर हो रहा था, मतलब क्या, 3 वाला रिटायर हो रहा था, तो 3/10 कर देंगे गुडविल का शेयर ना। तो किसका शेयर है, ह्यूज शेयर ऑफ गुडविल। कितना, 19,000 का, कितना है 19,000 का, 3/10, 5,700। इसको बांटेंगे गेनिंग में। गेनिंग में क्यों बांटेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट में तुम्हारा गेनिंग टू सेगमेंट करके चलना एंट्री बनती है। अब गेनिंग में जो जाएगा ये, तो गेनिंग में पार्टनर कौन कौन आएंगे, ओल्ड दिया है, न्यू दिया है, गेनिंग निकालेंगे, तो यही निकाल लें गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला लगता है, न्यू माइनस ओल्ड। पहले किसका निकाल रहे हैं गेन, पी का। पी का ओल्ड कितना था, 5/10 था, और न्यू कितना था, 3/5। निकालेंगे होल बाय 10, 6 - 5 दैट इज 1/10। और आर का कितना है, 2/5 माइनस 2/10 होल बाय 10। 5 2 1 2 जा 4 माइनस 2 दैट इज 2/10। गेनिंग कितना हो गया, 1:2 हो गया गेनिंग, 1:2। तो 5,700 को 1/3 आ जाएगा, 1,900 और उसका 3,800। बस गुडविल डाल दो बाय पीज कैपिटल अकाउंट और बाय आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना, 1,900 3,800। क्यू जा रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, और 1,900 क्यू पी में डालेंगे और 3,800 आर में डालेंगे। बस और देखो क्या क्या है,
बस इतना ही था, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, बस इतना ही था। टू बैलेंस सीडी निकालेंगे और बाकी देखो क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है ना कैपिटल प्रोपोर्शनेट करनी है, हर क्वेश्चन में प्रोपोर्शनेट का मतलब भी बदलेगा, तो उसको थोड़ा डीप समझना कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है क्यू वॉज टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट इन बाय पी एंड आर, पी और आर कैश लाएंगे, उतना लाएंगे कि उनकी जो कैपिटल हो वो प्रोपोर्शनेट हो जाए उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। मतलब ये क्या, टोटल करने के बाद करना है पहली बात तो ये, तो यहाँ पे पहले टोटल कर लो, कितना कितना 20,000 और 1,500 और 2020 22 23 23,500, इसका जोड़ लो 10,000 900 1,200 प्लस 1,900 3800 चेक कर लेंगे, 10,000 900 1,200 1,900 3800 कितना आ गया 17,800 रुपये। इसका चेक कर लो, 8 और 14 9,400 रुपये, यहाँ पे लिख लेंगे, सेम ही आएगा 23,500 17,800 रुपये और 9,400 रुपये। यहाँ पे डालोगे टू बैलेंस सी डी, क्या 23,500 में से 1,900 माइनस करेंगे, 21,600 इसका आ रहा है, इसका वैसे आ जाएगा 17,800 रुपये और इसका आ जाएगा 9,400 में से 3,800 माइनस कर दो 5,600, यही यहाँ पे उतारोगे बाय बैलेंस बीडी, क्या बाय बैलेंस बीडी करके उतार लोगे इसको, क्या थोड़ा सा नीचे करके उतार लेंगे इसको, यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी करके कितना कितना है 21,600 17,800 और इसका 5,600। बस अब ये तीनों उतर गए। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा था, इनकी कैपिटल जो होनी चाहिए ना, कैपिटल प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो बस इसका मतलब समझो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जो इनकी कैपिटल होनी चाहिए, क्या करोगे, टू बैलेंस सी डी जो होना चाहिए, ठीक है। अब कैपिटल प्रोपोर्शनेट इसके लिए वर्किंग नोट में ही कर लेते हैं, जो करा था ना हमने वर्किंग नोट, इसी के आगे बना लेते हैं वर्किंग नोट फॉर कैपिटल, फॉर कैपिटल वर्किंग नोट फॉर कैपिटल कैलकुलेशन। क्या करके कह रहा है वर्किंग नोट फॉर कैपिटल कैलकुलेशन, हमसे ये कह रहा है इनकी जो कैपिटल होनी चाहिए। देखो कैपिटल का मतलब क्या होता है, कभी भी वर्किंग नोट अगर बनाओगे ना कैपिटल के लिए, तो उसका मतलब ही ये होता है कि ये जो कैपिटल है इसको तीनों को प्लस करके बनाओगे, 21,600 17,800 5,600, 21,600 17,800 5,600, इसके हिसाब से होनी चाहिए कैपिटल। जोड़ लो 21,600 17,800 5,600, कितना हो गया 45,000 होनी चाहिए कैपिटल, ये कह रहा है वो। और वो 45,000 के हिसाब से कितना होना चाहिए, बोल रहा है कि इसको कौन से रेशियो में 3:5 में होनी चाहिए, इसको 3:5 में बांट दोगे, बस ये करना है 3:5, किस किस की, पी की और आर की। निकालो 45,000 का 3:5, एक सेकेंड, कौन से रेशियो में होना चाहिए, 3:2, सॉरी 3:2 में होना चाहिए, 3:2 में। तो 45,000 को बांट दोगे 3:2 में, कितना आ गया 27,000 और 18,000, तो 27,000 और 18,000 इनकी कैपिटल आ रही है, किस किस की, क्यू की और सॉरी पी की और आर की। तो 27,000 इसकी और इसकी कितनी है 18,000। अब ये करना है बस। अब देखो यहाँ पे वो ये भी तो बोल रहा था कि ये जो कैश वगैरह ला रहे हैं कौन ला रहे हैं, पी और आर ला रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं, क्यू को पेमेंट कर रहे हैं। तो पी और आर ला रहे हैं, क्यू को पेमेंट कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इसका ये हुआ कि तुमने क्यू को पूरी पेमेंट कर दी, तो टू कैश करके डालोगे यहाँ पे, क्यू का पूरा हो गया 17,800 रुपये।
अब इसमें क्या, इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या कैश लाया जाएगा। देखो 21,600 है, 27,000 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस कर लो। 5,400 तो ये लाएगा, बाई साइड में पैसा आता है और इसके उसमें कुछ नहीं आया, और 18,000 में से 5,600 माइनस कर लो, तो जब 12,400 ये लाए। मैंने कुछ नहीं करा, जब भी कैपिटल को बैलेंस करना है तुम बाय कैश करके करोगे यहाँ पे, और बाय कैश से इधर का अमाउंट माइनस कर दोगे। ठीक है, ये जो बाय कैश लिखा है ना, ये बाय कैश से इधर का ये टू बैलेंस सीडी माइनस कर, बस आ जाएगा तुम्हारा ये वाला बैलेंस कितना बच रहा है, जिधर भी कम बच रहा हो उधर का डाल देना, और इन दोनों को अगर जोड़ के देखोगे तुम्हारा 17,800 आ जाएगा। बस टोटल करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार, कितना आ जाएगा, 27,000, 17,800 और 18,000, इसमें भी कितना आ जाएगा, 27,000, 17,800 और 18,000, बस इतना करो। ये लो। अब क्या करना है, अब बनानी है बैलेंस शीट, ऐसे बोला है बैलेंस शीट बनाने के लिए, हाँ बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, तो अगली चीज बैलेंस शीट बना लेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट उतारने शुरू करो फटाफट। फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक। फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, डेटर और कैश एट बैंक। देखो क्या क्या है, फिक्स्ड एसेट्स 25,000 के थे, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई 30,000 हो गई थी, तो फिक्स्ड एसेट्स डाल देंगे 30,000 के। फिर स्टॉक कितने का है, स्टॉक है 11,000 का, स्टॉक डाल दो। स्टॉक में क्या हुआ था, कोई चेंज आया था स्टॉक में, स्टॉक की वैल्यू 10,000 हो गई थी, स्टॉक डाल दो 10,000 के। डेटर, डेटर 9,000 के हैं, डेटर में कोई चेंज आया, डेटर में कोई चेंज नहीं आया, तो डेटर तो वैसे ही रह जाएंगे तुम्हारे 9,000 के। और कैश देखो, कैश हमसे बोल रहा है, हमारे पास कैश जो है, कैश कितने का है, कैश है हमारे पास 2,000 रुपए का। कैश जो 2,000 रुपए का था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की वजह से इसमें चेंज आता है, बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देख लो कोई चेंज आया है तो। देखो कैश यहाँ पे 17,800 यहाँ पे हमने पेमेंट करा, और यहाँ पे 5,400 और 12,400 करके आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश की डायरेक्ट ही लिख सकते हैं हम 2,000 रुपए। तो एसेट साइड हमने पहले जोड़ ली, इस बार देख लो 30, 10, 40, 40 और 10, 50 और 51,000 का बैलेंस आ रहा है बैलेंस शीट का, 51,000। तो 51,000 आ जाएगा बैलेंस शीट। तो लाइबिलिटी साइड देख लो, क्रेडिटर्स हैं 5,300 के, 5,300, और क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 700 के, फिर रिजर्व नहीं है, कैपिटल डाल दोगे, कैपिटल, कैपिटल कितने कितने की थी इससे पता चल जाएगी तुम्हारी, 27,000 और 18,000, कैपिटल है 27,000 और 18,000, किस किस की, पी की और आर की, बस इतनी चीजें हैं, प्लस कर लो इसको, आ जाना चाहिए यहाँ पे 5,300, आगे 51,000। ठीक है, अब बस जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री करके क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट बना लेंगे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट,
क्रेडिट। जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन से स्टार्ट कर दो। क्या क्या आ जाएगा? टू में स्टॉक है और वाई में फिक्स्ड एसेट्स है, तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक और फिक्स्ड एसेट्स टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक और फिक्स्ड एसेट्स टू रिवैल्यूएशन। क्या ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। अमाउंट देखते जाना फटाफट। 5,000 फिक्स्ड एसेट्स में, उसमें 1,000, इसमें 1,000। ठीक है। स्टॉक वैल्यू डिक्रीज्ड, फिक्स्ड एसेट्स वैल्यू इंक्रीज्ड। फिर और क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आओ। क्या क्या था? रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिजर्व कंबाइन बना दे रहे, अकाउंट डेबिट टू, चलो अलग अलग ही बनाओ, फिर कंफ्यूज हो गए तुम। पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट और आर्स कैपिटल अकाउंट। कितने कितने का था? 1,500, 900, 600। 3,000 का था। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तीसरी एंट्री हो गई। चौथी एंट्री, फॉर्मेट कंटिन्यू करोगे पहले। रिजर्व की कर ली थी हमने। रिजर्व के बाद रिवैल्यूएशन टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट। कितने कितने का है अमाउंट? अमाउंट है 2,000, 1,200, 800। 2,000, 1,200, 800। 4,000 का हो गया प्रॉफिट हमें। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या की एंट्री? गुडविल की है। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना था? 1,900, 3,900 और इसमें कितना? 5,700। ठीक है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये पांचवी एंट्री हो गई। नेक्स्ट देखेंगे काय की है। गुडविल आ गया। इधर क्या देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना था? 5,400, 12,400। 5,400 और 12,400 और इसमें कितना आ जाएगा टोटल? 17,800। ठीक है, ये छठी एंट्री हो गई। एक लास्ट एंट्री अगर बनानी है तो इसकी आ जाएगी क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 17,800 और 17,800। ठीक है, ये क्रेडिट का, ये डेबिट का, ये एलएफ का, और इधर ये हो गया डेट का। ठीक, ये हो गया डेट का। बस दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। बाकी अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह चाहिए होंगे तो उधर जस्ट बैक करके वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लेना। और आपकी क्लास 11th और क्लास 12th की क्लासेस ऐसी रहती हैं अल्टरनेट डेज पर। कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बस आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।